अस्सलामु अलैकुम नादरीन। आज हम एक ऐसी सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जिसे यूरोप का दिल कहा जाता है। यहाँ हक पर सल्तनत के बनाए हुए हजारों साल पुराने महल्लात आज भी मौजूद हैं। ये इलाका इतना खूबसूरती के साथ सजाया गया है कि अब पेरिस को भूल जाएंगे। यहाँ ब्रिटिश घोड़े और बकरियां आज भी चलते हैं। यहाँ के डांस क्लब्स और नाइट लाइफ देखकर आप लंदन को भूल जाएंगे। हसन इतना है कि पहली नजर में इंसान किसी का भी दीवाना हो जाए। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं ऑस्ट्रिया के शहर रियाना की। आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त होने वाली है, तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। रियाना दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर जो ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत भी है। ये दुनिया के चंद उन शहरों में से एक है जहां इंसान चला तो जाता है मगर वहां का माहौल और खूबसूरती देखकर वापस नहीं आता। इस शहर का कुल रुकबा 401,414.6 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 20 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, खास तौर पर लड़कियां। अगर हम उनके मजहब पर नजर डालें तो ये रोमन कैथोलिक यानी ईसाई मजहब का गुर माना जाता है, लेकिन 14% यहाँ मुसलमान भी मौजूद हैं जो तुर्की, बोस्निया और दूसरे अरब ममालिक से आकर यहाँ मुकीम हुए हैं। इस शहर के दरमियान से एक खूबसूरत कैनाल भी गुजरती है जिससे डेन्यूब कैनाल कहा जाता है। दरअसल ये डेन्यूब दरिया की एक शाख है। ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने इतना खूबसूरत बना दिया है कि लोग दिन रात उसके किनारों पर एंजॉय करते नजर आते हैं। इस कैनाल के साथ साथ खूबसूरत कैफे, रेस्टोरेंट्स और कॉफी शॉप्स बनी हुई हैं जहां हर वक्त लोगों का हुजूम रहता है। ये लोग कॉफी के बहुत ज्यादा दीवान हैं। वियना का हर बाशिंदा रोजाना 2 कॉफी के कप पीता है। ये यहाँ के लोगों की मजबूरी नहीं बल्कि रिवायत है। सल्तनत उस्मानिया के हमलों से पहले यहाँ कॉफी का नामो निशान नहीं था। फिर उस्मानियों को जब यहाँ से शिकस्त हुई तो वो कॉफी के बड़े बड़े थैले यहाँ छोड़ गए, जिसके बाद ऑस्ट्रिया के लोग कॉफी पसंद करने लगे और आज पूरा ऑस्ट्रिया कॉफी का दीवाना बन चुका है। नाजरीन, ये शहर कदीम हब्सबर्ग सल्तनत का दारुल हुकूमत भी रहा है, इसीलिए आज भी यहाँ हजारों साल पुराने वर्ग सल्तनत के शाही महल्लात मौजूद हैं। अगर हम शॉनप्रोन पैलेस को देखें तो ये ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा पैलेस भी है जिसे हब्सबर्ग सल्तनत ने तामीर किया था। उसको मजीद प्यारा मलका मारिया थ्रेसा के दौर में बनाया गया। ये महल सर्दियों तक ऑस्ट्रिया के शाही खानदान की पसंदीदा जगह रही है। यहाँ पर शाही खानदान अपने गर्मियों के दिन गुजारता था। इस महल के अंदर 1441 कमरे हैं जिनके अंदर सोने, कीमती जवाहरात, कीमती पत्थर, चांदी और महंगी पेंटिंग्स के साथ काम किया गया है। ये मौजूदा वक्त में दुनिया के महंगे तरीन महल्लात में से एक है। इसके अंदर अब 40 कमरे सयाहों के लिए खोल दिए गए हैं जिसकी टिकट रख दी गई है जो 22 से 40 यूरो तक है। इस महल का शाही गार्डन, शाही फवारे और शाहिद सवारियां आज भी मौजूद हैं। उसे इतना साफ सुथरा रखा गया है कि आपको ढूंढने से भी अतरा नहीं मिलेगा। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चिड़िया घर भी बनाया गया था जिसे 1752 में बनाया गया था। उस चिड़िया घर में दुनिया का हर जानवर आज भी मौजूद है, अपकी से लेकर गेंद तक। ये चिड़िया घर बहुत बड़ा और खूबसूरत है। दरअसल इससे भी मलका मारिया थ्रेसा के दौर में ही बनाया गया था। चलिए अब हम वियना सिटी के लोगों का कल्चर, यहाँ की नाइट लाइफ और मजेदार खाने देखते हैं। वियना के लोग इंतहाई खुश मिजाज और दोस्ताना नेचर के मालिक हैं। एक गैर मुस्लिम और यूरोपीय मुल्क होने की वजह से नौजवान लड़कियां किसी से भी हंसकर बात कर लेती हैं, गले मिल लेती हैं और राह चलते इंसान के साथ ताल्लुक कायम कर लेती हैं। यहाँ लड़कियां अपने कल्चर और माहौल के मुताबिक वो कपड़े पहनती हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जिस्म नजर आए। छोटे छोटे कुछे और बारीक छोटी बुनियादें ये यहाँ की लड़कियों का पसंदीदा लिबास है। शाम होते ही फैशन उरूज पर होता है। लड़कियां लड़के सज धज कर घूमने निकल पड़ते हैं
और सारी सारी रात बाजारों में, गली महलों में, डांस क्लब और शराब खानों में गुजारते हैं। शराब यहाँ की आवाम बहुत शौक से पीती है। यहाँ ऐसे डांस क्लब्स भी मौजूद हैं जहाँ कपड़े पहनकर जाना बिल्कुल ममनू है। एक तरह से कहा जाए तो ये दुनिया का अय्याश तरीन शहर है। इस एरिया में हर साल हजारों बच्चे नाजायज भी पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ लोग हराम ताल्लुकात को तरजीह देते हैं, ना कि शादी करने को। अगर हम खानों की बात करें तो यहाँ के लोग फास्ट फूड बहुत शौक से खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शवर्मा, फिंगर फ्राइज वगैरह। इसके अलावा मछली, झींगा, सूर का गोश्त, भेड़ों का गोश्त और गाय का गोश्त यहाँ बहुत शौक से खाया जाता है। ये लोग अक्सर खानों में बेर और वाइन डालते हैं। क्योंकि ये एक गैर मुस्लिम मुल्क है, इसलिए यहाँ पर उन तमाम हलाल जानवरों को भी हराम तरीके से ज़ुबह किया जाता है। न तकबीर पढ़ी जाती है और ना ही हलाल किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ के लोगों का नाश्ता देखें तो ये लोग इंतहाई शाही नाश्ता करते हैं। इसमें बेहतरीन काफ़ी और 7 आला क्वालिटी का प्रोसेंट होता है। ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये लोग जिस्म को गर्म रखने के लिए गर्म चीज़ों का और शराब का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए मौसम की तो यहाँ गर्मियों में भी दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। रातें ठंडी हो जाती हैं और सर्दियों में बर्फबारी होती है। बड़ा शहर बर्फ से लिपट जाता है। उन दिनों दूसरे मुल्कों से सयाह इस माहौल का मजा लेने के लिए उते हैं। सर्दियों में हुकूमत हर चीज को सस्ता कर देती है, क्योंकि लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते। स्कूल बंद हो जाते हैं, सड़कें जाम होती हैं, रोजगार कम होता है। इसलिए हुकूमत अपनी आवाम का खास ख्याल रखती है। नाजरीन, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान से ऑस्ट्रिया कैसे जाते हैं। ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय शेंजन कंट्री है, इसलिए वीजा भी शेंजन कंट्री का ही लेना पड़ेगा। बाकी पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रिया की एम्बेसी में जाकर 90 यूरोज वीजा की फीस अदा करें, जो 27 से 30 हजार पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। उसके बाद सर्विस वीज जो VFS ग्लोबल के जरिए ऑनलाइन अदा करनी होती है, वो तकरीबन 12,000 रुपए तक होती है। फिर इंतजार किया जाता है। जैसे ही वीजा निकलेगा, फिर आपको पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से बजरिया तुर्की, कतर या दुबई के एयरपोर्ट पर स्टे करके आगे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। उसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दुरुस्त होना चाहिए। बैंक में 15 से 20 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। फिर आपका वीजा बासानी निकल आएगा। अब हम देखते हैं सेंट स्टीफन कैथेड्रल को। ये वियना शहर की सबसे मुकद्दस इबादतगाह है। ये चर्च 1137 ईस्वी में बनाया गया था, यानी ये 89 साल पुराना है। इसे किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि कई नस्लों ने तामीर करवाया है। इसके मीनार 446 पहुंचे हैं, जिनके अंदर 343 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिनके जरिए आप ऊपर जाकर पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं। इसकी छत सबसे मुनफरिद है, जिसके ऊपर 2,60,000 रंगीन टाइलें लगी हुई हैं। इसके ऊपर लगी हुई घंटी यूरोप की दूसरी बड़ी घंटी है, जिसे उन टोकों को पिघला कर बनाया गया जो उस्मानी सल्तनत हारने के बाद यहाँ छोड़ गए थे। इस चर्च के नीचे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है। दूसरी जंग अजीम में उसे मुकम्मल तबाह कर दिया गया था। फिर शहर के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसे दोबारा बनाया। इसी वजह से लोग उस चर्च से इतनी मोहब्बत करते हैं। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद है। चर्च के अंदर महंगे 3 पत्थरों से काम किया गया है। ये चर्च शहर के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। क्या आप जानते हैं कि वियना के लोग मौसीकी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? 18वें और 19वीं सदी में उस शहर को दुनिया के मशहूर गलोकारों का घर भी कहा जाता था। यहाँ मज़ारिक और बीचटोन ने एक लंबा अरसा गुजारा है। हर साल लोग ऐसे इकट्ठे करके यहाँ म्यूजिक कॉन्सर्ट रखवाते हैं। नाजरीन, पहली जंग अजीम खत्म होते ही हबसबर्ग सल्तनत का भी खात्मा हो गया था। ऑस्ट्रिया एक जमहूरी मुल्क बन गया था। वियना एक अजीम हबसबर्ग सल्तनत के क्लोज से हटकर एक छोटे से मुल्क का दारुल हुकूमत बन गया था। दूसरी जंग अजीम में ऑस्ट्रिया हिटलर के साथ मिल गया और अच्छा खासा तबाह हुआ।
जिसे बाद में दोबारा से तामीर किया गया। अगर हम बात करें वियना सिटी में ट्रांसपोर्ट की, तो शायद ही आपने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा माहौल देखा होगा। यहाँ की बसें बिल्कुल नई और साफ सुथरी हैं। सिंगल पी और डबल डीकर बसेस भी दोनों ही चलती हैं। बिल्कुल इसी तरह रोड्स के ऊपर गाड़ियों और लोगों के साथ साथ टर्म ट्रेन्स भी चलती हैं, जिनका अलग ही लेवल है। तमाम लोग सेट बाय सेट जाते हैं। ये ट्राम सिर्फ शहर में चलती हैं। अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो या दूर का सफर करना हो, तो मेट्रो ट्रेन का इंतखाब किया जाता है, जो वक्त की पाबंद है, लग्जरी और आला मेयार की हैं, जिनके स्टेशन अंडरग्राउंड बनाए गए हैं, इंतहाई साफ सुथरे और गहरे हैं। मेट्रो में सबसे ज्यादा रश होता है, फिर भी आप लोगों को खड़े होकर नहीं बल्कि सेट पर बैठकर सफर करते हुए देखेंगे। प्राइवेट टैक्सी भी बहुत ज्यादा चलती हैं, लेकिन वो कतरे महंगी होती हैं। ऑस्ट्रिया एक उधरती खूबसूरती रखने वाला मुल्क है। यहाँ पहाड़, सरसब्ज मैदानी इलाके, झीलें, जंगलात, आबशारें और खूबसूरत मौसम, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। खुले, साफ सुथरे और बड़े रोड्स पूरे शहर में मौजूद हैं। हत्ता के बयाना के साथ लगने वाले गांव भी इंतहा के खूबसूरत हैं। तमाम देहाती इलाकों में बाकायदा तौर पर सड़कें, बिजली और गैस की सहूलत दी गई है। अगर साफ पानी की बात की जाए, तो अल्पोस के पहाड़ी सिलसिलों से साफ पानी पूरे शहर को दिया जाता है, जो कि मिनरल वाटर पानी से भी ज्यादा साफ होता है। लोड शेडिंग और पानी के मसाइल दूर दूर तक नहीं हैं। ये लोग एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। वियना में चलने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 305 रुपए से लेकर 315 रुपए तक बनता है। तमाम यूरोपियन ममालिक में ज्यादातर यूरो ही चलता है। यहाँ लोग जर्मन जबान बोलते हैं। इंग्लिश यहाँ के लोगों को बहुत काम होती है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वियना के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट देगी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।